पहुंचे हैं राजघाट और यहाँ बापू को नमन करने के बाद फिर प्रधानमंत्री लाल किले की तरफ रवाना होंगे, जहां आज का मुख्य आयोजन है। और इस समय जाहिर है आज भी गांधी जी कितने प्रासंगिक हैं, इस बात का उदाहरण आप इससे समझ सकते हैं कि पीओके में जब पाकिस्तान के खिलाफ वहां लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं हम गांधी जी की तरह अब अपनी सरकार से असहयोग करेंगे। और आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री जब यहां पहुंचे हैं तो जाहिर है ये भाव कि पूरे विश्व में जिस व्यक्ति ने भारत को विशिष्ट पहचान दी है वो हैं महात्मा गांधी, और आज़ादी में उनके योगदान को जाहिर है देश पूरी तरह से स्वीकारता और उसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता है। भारत के हर एक नागरिक की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करके याद कर रहे हैं। और हमारे साथ जो मेहमान यहां मौजूद हैं, आइए उनका रुख भी कर लेते हैं। जनरल मेस्टन, सबसे पहले आज के दिन को लेकर आप कितने उत्साहित और एक्साइटेड हैं? देखिए, 80th इंडिपेंडेंस डे पे ऑब्वियसली हम सबको बड़ा एक्साइटमेंट है। जो भारत ने स्वतंत्रता हासिल की थी 1947 15 अगस्त को, आज 80 साल तकरीबन हो गए हैं और ये सब एक बड़ा अच्छा प्रोग्रेस रहा है भारत का तब से लेके आज तक। और भारत अभी उभरता जा रहा है और 2047 में जो हमने विकसित भारत का एक एम रखा है वो हम जरूर हासिल करेंगे। तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है और हर फील्ड में हुई है। सबसे पहले आप देखिए पॉलिटिकल सिस्टम में जो डेमोक्रेसी है वो भारत का एक, मैं बोलूँगा, बहुत बड़ा फाउंडेशन और बेस है। हमारे इर्द गिर्द जितने भी देश हैं वहाँ पर फौजी शासन आए हैं या इतनी अस्थिरता रही है, लेकिन भारत में ये डेमोक्रेसी एक फाउंडेशन रही है। दूसरा, फॉरेन पॉलिसी आप देखिए, सबसे पहले हमारी नॉन अलाइनमेंट थी और आज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। फ़र्क ये है कि आज भारत जो भी करता है वो अपना नेशनल इंटरेस्ट को हित में रखते हुए वो करता है। जहाँ तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आपको पता है इतनी अच्छी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है और विकसित भारत की तरफ जब हम जा रहे हैं तो मेरे को लगता है बाय 2047 हम वर्ल्ड की सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। बिल्कुल। और सर 2047 तक इस स्वाधीनता, इस स्वतंत्रता के 100 साल भी पूरे हो जाएंगे और 100 साल पर एक देश के सामने एक लक्ष्य, एक योजना आज प्रधानमंत्री रखेंगे। उनके भाषण में ये शामिल होगा, ये भी अनुमान है। और ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे थे, काले सर आपका इस पर कमेंट। महात्मा गांधी को याद करते हुए लाल किले की तरफ प्रधानमंत्री रवाना हो रहे हैं। देखिए, महात्मा गांधी का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द फ्रीडम स्ट्रगल उसको कोई नकार नहीं सकता है। इतिहास गवाह है कि उन्होंने अपने पर्सनल कंडक्ट से, उन्होंने अपने पॉलिटिकल एक्यूमेंट से, उन्होंने जिस तरह से मास मोबिलाइजेशन को भारत के लीड किया और एक तरह से दुनिया में एक नई मिसाल कायम की कि किस तरह से एक सशस्त्र आक्रांता से आप जो है इंडिपेंडेंस यानी कि अपनी स्वतंत्रता ले सकते हैं बिना गोली चलाए हुए, बिना हिंसा की तरफ जाए हुए। और ऐसे कई उनके पर्सनल कंडक्ट के उदाहरण हैं जहां पर उन्होंने, जब देश में कोई सोशल स्ट्राइफ हुआ, आपस में कोई अनबन हुई, लोगों ने आपस में एक दूसरे के ऊपर तलवार उठाने की कोशिश करी या हिंसा करने की कोशिश करी, तब उन्होंने जाके उस हिंसा को बचाया। तो महात्मा गांधी का कंट्रीब्यूशन इस देश की ग्रोथ के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए और हम सब के पर्सनल वैचारिक दृष्टि से एक आगे बढ़ने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। तो प्रधानमंत्री जो हैं वो ये केवल एक कस्टमरी सैल्यूटेशन नहीं है कि प्रधानमंत्री केवल एक कस्टम के होते हुए, क्योंकि ये ट्रेडिशन चला आ रहा है कि राजघाट पहले जाएंगे, वहाँ महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, ये बात नहीं है। परंतु यदि हर भारतवासी इसको दिल से समझे तो समझने की